आप सभी को जेएमसी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं बाइबल के अनुसार दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए बाइबल के 3 आसान तरीके हैं। दोस्तों, आज हमारे उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए मैं बताना चाहता हूं जो आज दुष्ट आत्माओं से परेशान हैं, आज जो दुष्ट आत्माओं से अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा उनकी पीछा नहीं छोड़ता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए बाइबल के 3 ऐसे आसान तरीके बताने वाला हूँ बाइबल के वचन के द्वारा, कि अगर आप लोग इनको अपनाते हैं तो शैतान जो है वो आपके पास से वो चंद सेकंडों के अंदर भाग जाएगा और आपको कभी भी परेशान और हताश और आपके जीवन में कभी भी कोई मुसीबत नहीं आएगी। बाइबल में दुष्ट आत्माओं से मुकाबला करने के लिए कई तरीके बताए गए हैं, जिनमें से 3 प्रमुख तरीके हैं, जो दोस्तों 3 तरीके मैं आपको बताना चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ईश्वर का वचन पढ़ना और उसका अनुसरण करना। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, परमेश्वर को यानी कि परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना चाहिए और उनके वचन को हमें पढ़ कर के अनुसरण करना चाहिए, यानी कि उनके वचनों के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं बाइबल में, तुम्हारा शत्रु शैतान एक गरजते हुए सिंह के समान इधर उधर घूमता है, किसी को निगलने के लिए। इसलिए तुम विश्वास में दृढ़ रहकर उसका प्रतीक करो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए कि तुम्हारा शत्रु जो है वो शैतान एक गरजते हुए सिंह के समान है, और परमेश्वर कहता है कि इधर उधर घूमता है, किसी को वो पाएगा। अगर आप लोग प्रभु के वचन पे कमज़ोर हैं, प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को अनुसरण नहीं करते हैं, तो मेरे प्रियो वो किसी को निगलने के लिए हमेशा वो तैयार रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, विश्वास में दृढ़ रहना है और उसका प्रतीक करना है। तब परमेश्वर कहता है, पहला पतरस की पुस्तक अध्याय 5 से 8 और 9 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, जब हम ईश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो शैतान हमेशा दूर भागता है, क्योंकि यह ईश्वर के वचन से डरता है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि जब हम अपने वचनों को यानी कि परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन में लागू करते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है तो शैतान हमसे दूर भाग जाता है, क्योंकि वह ईश्वर के वचन से क्या करता है, डरता है। ईश्वर के वचन के सामने वो अपने घुटनों को टेक देता है। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रार्थना करना और आत्मिक बल प्राप्त करना। आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को प्रार्थना करना चाहिए और अपने आप को आत्मिक बल प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि जब तक आप लोग अपने जीवन में आत्मिक बल प्राप्त नहीं कर लेते हो, तब तक परमेश्वर आपको बहुत सारी मुसीबतों में और बहुत सारी दिक्कतों में आपके जीवन में लाता रहेगा और शैतान आपके जीवन में काम करता रहेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तुम में से कोई भी यदि मेरे नाम से कुछ मांगे तो मैं उसे दूंगा। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 से 14 में लिखा हुआ है, प्रार्थना शैतान से लड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है, और जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम आत्मिक शक्ति प्राप्त करते हैं और परमेश्वर कहता है शैतान को हर सामने के लिए मजबूत कर देते हैं, यानी कि शैतान हमेशा डर जाता है। शैतान कभी भी आपके जीवन में लड़ने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो आपके अंदर आत्मिक शक्ति प्राप्त हो चुकी है, और इसीलिए मेरे प्रियो सभी मसीह भाई बहनों से परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में आत्मिक शक्ति प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे जीवन में शैतान को हमें हर एक चीज़
इससे लड़ने के लिए हमारे जीवन में मजबूती आती है और शैतान फिर हमारे जीवन में कभी भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाता है। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं 3 में, ईश्वर के आत्मा की शक्ति में रहना। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में परमेश्वर के आत्मा में शक्ति में रहना चाहिए। यानी कि परमेश्वर के आत्मा को हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। और परमेश्वर कहता है जब आप परमेश्वर के शक्ति को अपने अंदर लाओगे तब परमेश्वर आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से छुटकारा दिलाएगा। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तुम में जो है वह संसार में जो कुछ है उससे बड़ा है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 से 4 में लिखा हुआ है, जब हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं तो हमें शैतान के खिलाफ शक्ति मिलती है और ईश्वर का आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है और हमें दुष्ट आत्माओं से सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जब हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं तो प्रभु कहता है कि शैतान के खिलाफ शक्ति मिलती है। यानी कि परमेश्वर हमें शैतान के खिलाफ शक्ति देता है ताकि शैतान कमज़ोर होता जाए। और परमेश्वर कहता है कि आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है और हमें दुष्ट आत्माओं से सुरक्षा प्रदान करता है। और दोस्तों जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ आप लोगों को अपने जीवन में इन सब चीज़ों से बहुत ही दूरियां बनाना चाहिए, क्योंकि शैतान आज हमें इस ताक में रहता है कि कब वो हमें कमज़ोर देखे, कब वो हमारे पर अटैक कर दे। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।